पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग 11 की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। एरन हार्डी की ऑलराउंड परफॉर्मेंस 4 विकेटें हासिल की। 56 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। पेशावर ज़ल्मी के अब्दुल समद ने 48 रन की इनिंग्स खेली। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइन इब्तिदा से ही मुश्किलात का शिकार रही। पूरी टीम 18 ओवर्स में 129 रन ही बना सकी। ताइम अयूब 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने इवेंट की पहली निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। कप्तान मार्नुस लबुशेन 20 रन बनाकर आउट हुए। माज सदाकत ने 11 रन बनाए। हसन खान 12, इरफान नियाजी और कुशाल परेरा ने 1-1 रन बनाया। ग्लेन मैक्सवेल 0 और हुनैन शाह 9 रन बना सके। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से एरन हार्डी ने 22 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। नाहिद राना ने 22 रन के एवज 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गद्दाफी स्टेडियम आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने फाइनल तक पहुंचने के लिए दोनों टीमों की मेहनत और लगन को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के हमरा मैच भी देखा। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, आजम नजीर तारड़, अता तारड़, शिजा फातिमा ख्वाजा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। अब्दुल अलीम खान, राना मुबशर इकबाल और मुआवने खुसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। अमेरिका फिर से अपना हुर्मुज़ में फंसे तिजारती जहाजों को निकालने के लिए अमली इक़दाम शुरू करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने तिजारती जहाजों को अपना हुर्मुज़ से निकालने के लिए इस अमल को प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया। कहा कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। अपने सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप का कहना था कि अपना में मौजूद कई जहाजों पर खुराक और जरूरी अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत को संगीन खतरात लाहक हैं। इन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकारी ने अमेरिका को दिए गए 14 निकात में 15 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी की मीडिया रिपोर्ट को झूठ करार दे दिया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकारी ने अल जजीरा की रिपोर्ट समेत उन हालिया दीगर रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें दावा किया गया कि 14 निकात में ईरान ने 15 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने की तजवीज दी है। मजीद बताया गया कि अमेरिका और ईरान की जानिब से मुश्तरका तौर पर अपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए काम करने की तजवीज भी नहीं है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद बताया कि जहां तक फैसलों का मामला है तो वो मुनासिब वक्त पर किए जाएंगे, लेकिन इस वक्त जौहरी मामला मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। इस्माइल बकारी ने कहा, अमेरिका ने ईरान के 14 निकात का जवाब पाकिस्तान के जरिए पहुंचा दिया है और हम इसका जायजा ले रहे हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अहम हफ्ता शुरू, सिफारती राह हमवार हो रही है। सिर्फ अपने हुर्मुज़ पर तातुल सिफारतकारी को मुश्किल बना रहा था। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर मुसलसल बयानात और इंटरव्यूज ने भी मामले को मजीद पेचीदा कर दिया था। ईरानी हुकाम ने अब वाज़ेह कर दिया है कि अगर सिफारतकारी को कोई मौका मिलना है तो ट्रंप को खामोश रहने की जरूरत है। ट्रंप के नुक्ते नजर में एक वाज़ेह तब्दीली नजर आई है। फरीकैन के दरमियान पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है। अमेरिका ने इब्तदाई तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और फिलहाल एक नजरे सानी शुदा मंसूबे का जायजा ले रहे हैं। अगरचे ट्रंप ने बयान देना बंद नहीं किया है, लेकिन इनका लहजा और अंदाज पहले से कहीं ज्यादा नरम है। तज्जियाकारों के मुताबिक ये तब्दीली जाहिर करती है कि इख्तलाफात के बावजूद बैक चैनल डिप्लोमेसी आगे बढ़ रही है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा ऐलान पर इंतहाई सख्त और वाज़ेह लहजे में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अपना हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की अमरीकी मुदाखलत को बराह रास्त जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अजीजी ने कहा कि खलीज फारिस और अपना हुर्मुज़ का इंतजाम ट्रंप के फरेब भरे बयानात और सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं चलेगा। यहाँ बयानबाजी और ड्रामाबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। याद रहे कि ट्रंप ने चंद घंटे कल सोशल मीडिया पर एक पैगाम में ऐलान किया था कि आज मशरिक़े वुस्ता के वक्त के मुताबिक सुबह से अमरीकी फौज प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर रही है और अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म की जा रही है, ताकि इस ऑपरेशन के तहत गैर जानिबदार ममालिक के तिजारती और तेल के जहाजों को निकालने के लिए महफूज रास्ता फराहम किया जाए। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात। ईरान अमन मंसूबा की तफसीलात सामने आ गई। ईरान का अमन मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल। अबनाए हुर्मुज़ को खोलना और नाकाबंदी का खात्मा पहला मरहला होगा। अरब मीडिया के मुताबिक समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने की जिम्मेदारी भी ईरान संभालेगा। 30 दिन में जंग के मुकम्मल खात्मे की तजवीज अमन मंसूबे में शामिल। इसराइल समेत तमाम फ्रीकैन की जानिब से हमले न करने की जमानत भी पहले मरहले में शामिल है। दूसरे मरहले में ईरान यूरेनियम अफजूदगी 3.6% की सतह पर लाएगा। ईरान के जोरी ढांचे को खत्म या तंजीबात को तबाह न
करने की जमानत शामिल। ईरान के मुंजमद असासे मुकर्रर मुद्दत के बाद मरहलावार बहाल होंगे। नया मुज़ाकराती मंसूबा पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दिया। इसमें पेश रफ्त का इन्हिसार अमरीकी रवैये पर होगा। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का ईरानी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। कहा, मौजूदा अमल में पाकिस्तान एक मरकजी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान अपने मौक़िफ़ और मुतालबात में वाज़ेह और शफाफ है। अगर अमरीका वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है तो इसे अपना रवैया तब्दील करना होगा। आलमी बरादरी ईरान के मौक़िफ़ को संजीदगी से देख रही है, जबकि अमरीका का रवैया गैर मुस्तहकम करार दिया जा रहा है। ईरान सफारतकारी के रास्ते पर कायम है। रजा अमीरी मुकद्दम ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि इस किरदार में किसी तब्दीली का कोई फैसला नहीं किया गया। दोनों मुमालिक के दरमियान सियासी, इक्तिसादी और तजारती रवाबत में इजाफा हो रहा है। मीर जावा बॉर्डर, तुफ्तान बॉर्डर और गब्द रिमदान बॉर्डर तजारत के लिए अहम रास्ते हैं। पाकिस्तान खित्ते में तजारती तनाव और ईरान के साथ ताउन को फरोग देना चाहता है। ईरानी वजीर खारजा के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और जारी सफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ईरानी वजीर खारजा ने कतरी वजीर आजम को अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर पेश रफ्त से आगाह किया। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा कि कतर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। सैयद अब्बास अरागची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए कोशिशों से आगाह किया। ईरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुतल्लिक डेडलाइन दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील में से एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस का बयान। कहा, ईरान ने अमेरिका इसराइल की जारियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे तजवीज पेश की है। अमेरिका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। ईरान ने इस तजवीज के जरिए मामला दोबारा ट्रंप के सामने रख दिया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा, चीन, रूस और यूरोप का वाशिंगटन के खिलाफ लहजा बदल रहा है। अमेरिका के फैसले करने की गुंजाइश महदूद हो गई है। अमरीकी कज़ाकों के लिए अबनाए हुर्मुज़ को कब्रिस्तान बना देंगे। ईरानी रहबरे आला के मुशीर मोहसिन रजाई की अमरीका को धमकी। कहा, अमरीका दुनिया का वाहिद समुद्री डाकू है जिसके पास बहरी बेड़े हैं। अमरीकी कज़ाकों का मुकाबला करने की हमारी सलाहियत किसी से कम नहीं। ईरान के पास इन्हें निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत है। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफर असदी ने खबरदार किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई अमेरिकी मुहिम जोई के लिए तैयार है। शवाहिद से जाहिर है कि अमेरिका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा तनाज़े का इम्कान मौजूद है। इनका कहना था कि न सिर्फ ईरानी मुसल्लह अफवाज और अवाम बल्कि वो सियासी गिरोह जिनमें कभी कभी इख्तिलाफ राय होता था आज मुत्तहिद हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का उर्दन के वज़ीर खारजा एमन अल सफ़दी से टेलीफोनिक राब्ता। उर्दन के वज़ीर खारजा एमन अल सफ़दी ने खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने तमाम फ्रीकैन के दरमियान तामीरी रवाबत के फरोग के लिए पाकिस्तान की अज़्म का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया। पाक फौज ने भारत का तकब्बुर मट्टी में मिलाया। 5 गुना बड़ी फौज का गुरूर मलिया मेट कर दिया। भारत अब 20 जख्म सहला रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात में भारत दोबारा मुहिम जोई की जुर्रत नहीं करेगा। खित्ते में हम चाहते हैं लेकिन भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वार कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगान सरजमीन भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। दहशत गर्दों को भारतीय सरपरस्ती हासिल है। 25 करोड़ आवाम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि जवान सरहदों पर जाग रहे हैं। हमारे जवान अपने खून से इस मट्टी की आबियारी कर रहे हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को नहीं भूलती। शोहदा की कुर्बानियों को याद रखना होगा। मुल्क में मौजूद खलफचार को खत्म और चीजों को दुरुस्त करना होगा। पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की तकलीद करनी होगी। फौज के जवान सरहदों और बर्फ पोश पहाड़ों पर खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं। जाती मफादात पीछे रखकर कौमी मफादात और मट्टी के मफाद को तरजीह देनी चाहिए। भारत ने हमला किया तो कोई सफारती दबाव नहीं था। मट्टी की हिफाजत मकसद था। पाकिस्तान का मफाद अव्वल व आखिर है। इस सफारती दबाव की कोई हैसियत नहीं। अभिनंदन की हवालगी के वक्त इस वक्त की क़यादत जंग का रिस्क नहीं लेना चाहती थी।